हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर नेक्स्ट चीज़ को समझेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग समझा था। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप समझे थे, जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है, टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे समझी थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं उसी के पार्ट 2 के अंदर। अभी हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स आगे समझेंगे इसके अंदर, जैसे कि डी मर्जर का मतलब क्या होता है, बाय बैक का मतलब क्या होता है, रिवर्स मर्जर का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या टूल्स होते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो कॉमनली यूज होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। हमें ये पता है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 से सेक्शन 240 के अंदर बेसिकली इन चीज़ों की बात की गई है। जो 11 सेक्शन है इसके अंदर, उनको भी हम धीरे धीरे अभी समझेंगे। लेकिन पहले हम एक बेसिक समझ रहे हैं, जिससे कि हमें पता हो कि क्या टर्म्स यूज होंगी और उनका क्या मतलब होगा। तो क्या क्या टूल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर यूज होते हैं, वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 तरीके के टूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले आता है मर्जर, कि मर्जर एक तरीका है किस चीज के लिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए। अब कैसे आप मर्जर के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हो, इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब कि मिलना होता है टू और मोर कंपनीज, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज का फ्यूजन होता है, वो मिलती हैं। एंड आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर इज लॉस्ट इन रिजल्टिंग कंपनी, की एक जो कंपनी मिली दूसरी कंपनी में, उसमें जो पहली वाली कंपनी थी उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। जो कंपनी मिली उसको हम ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे, और जो कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आई उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। यही टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए मर्जर का, तो वोडाफोन और आइडिया मिलके क्या हो गए, वोडाफोन आइडिया हो गए। तो ये क्या है, मर्जर, कि फ्यूजन हुआ 2 और मोर कंपनीज का और आइडेंटिटी ऑफ 1 और मोर आइडेंटिटी। अगर इनमें से किसी एक की आइडेंटिटी भी लूज हो जाती या फिर 1 और मोर कंपनीज की आइडेंटिटी लूज हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, मर्जर कहलाएगा उनका, जिससे कि एक सिंगल कंपनी बने। ये वोडाफोन आइडिया के एक सिंगल कंपनी बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मर्जर हो गया। अब मर्जर के कई टाइप्स होते हैं 4 टाइप से मर्जर होता है, या तो हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा, या वर्टिकुलर मर्जर होगा, या कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होगा, या कोजेनरिक मर्जर होगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि दोनों ही कंपनीज जो आपस में मर्ज कर रही हैं वो सेम फील्ड ऑफ बिजनेस के अंदर होंगी, वो सेम काम कर रही होंगी। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनका एक्विजिशन हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि फेसबुक भी क्या काम कर रहा है, फोटो शेयरिंग होती है उसके ऊपर भी हम वही काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वही काम करते हैं। तो फेसबुक को लगा, उससे डेंजर लगा कि मेरा काम जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम जो है राइज कर रहा है, तो उसने उसको एक्वायर कर दिया। तो इस तरीके की चीज जब होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल वे में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। फिर होती है वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक एंटिटी कुछ काम कर रही है, तो पीछे से वो रॉ मटेरियल लेगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी जो एक अलग अलग लेवल्स के ऊपर काम कर रही होंगी। तो आप अगर इस लेवल पे काम कर रहे हो, आपने इस लेवल की कंपनी जो आपसे पीछे आपको सामान दे रही है, रॉ मटेरियल दे रही है, आपने उसको एक्वायर कर लिया, उसके साथ मर्ज हो गए, तो क्या कहलाया जाएगा, वो वर्टिकल मर्जर कहलाया जाएगा। आप एक कंपनी मान लीजिए शूज बनाती है और एक कंपनी लेदर बनाती है, और ये जो है ये इसको सप्लाई करती है, शूज लेदर सप्लाई करती है शूज कंपनी को। तो ये दोनों जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल मर्जर कहलाएगा, कि वो ऊपर नीचे वाले अपने आप में मर्ज हो गए। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर क्या होता है कि जो दोनों कंपनीज होती हैं, दोनों एंटिटीज होती हैं, वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हो सकती, जैसे नहीं होती। जैसे एक कंपनी काम कर रही है घड़ी बनाने का, घड़ी बेचने का, और एक कंपनी काम कर रही है सीमेंट का। इन दोनों के बीच में अगर मर्जर हो जाता है तो ये कैसा मर्जर कहलाता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाता है, कि उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था, उनके काम के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, ना उनके कस्टमर सेम थे, ना उनका जो काम करने का वे था वो सेम था, या जो काम कर रहे थे वो सेम था, कुछ भी सेम नहीं था, और उन दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया। और कोजेनरिक मर्जर के अंदर क्या होता है, जब आपके कस्टमर्स सेम होते हैं, जब आप सेम कस्टमर्स तक पहुंच रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर्स बेच रहे हो और एक कंपनी यूपीएस बेच रही है, तो आपने आपस में मर्जर कर लिया, क्योंकि दोनों की मार्केट क्या है, सेम है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ यूपीएस इंडिया में बिकते हैं। तो जब ये दोनों कंपनीज आपस में मिल गई
तो वो क्या कहलाया जाएगा, को जेनरिक मर्जर, जहां पे उनके कस्टमर्स सेम है, तो ये होता है मर्जर। उसके बाद एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए एक ए एंटिटी है और एक बी एंटिटी है, अगर ए एंटिटी बी को एक्वायर करेगी तो ये दोनों की दोनों अपने आप में सेपरेट एग्जिस्ट करेंगी, ए और बी अपने आप में सेपरेट एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन ए क्या करेगा, बी के जो बी का कंट्रोल है उसका वो कंट्रोल अक्वायर कर लेगा उसके बहुत सारे शेयर्स खरीद के, मेजर स्टेक खरीद के, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, ये एग्जांपल आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट अभी भी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है और मिंत्रा अभी भी सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इसको क्या किया, अक्वायर कर दिया, इसके शेयर्स जो है खरीद लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, की दोनों एंटिटीज अभी सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगी लेकिन कंट्रोल जो है वो इस कंपनी के पास आ गया, ठीक है। फिर आता है अमलगमेशन। अमलगमेशन को आप कह सकते हो कि मर्जर और एक्विजिशन दोनों ही तरीके की चीजें आ जाती है इसके अंदर। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं अमलगमेशन के अंदर, मान लीजिए ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ए और बी कंपनी कंबाइन हुई, कंसोलिडेट हुई और क्या बनी, एक नई कंपनी बनी, एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आई और ये दोनों ही कंपनी खत्म हो गई। ये जो ट्रांसफरर कंपनीज थी वो खत्म हो गई और ट्रांसफरी कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आ गई, तो ये भी क्या है, अमलगमेशन का तरीका है। और अमलगमेशन एक और किस तरीके से हो सकता है, जहां पे ए और बी कंबाइन हुई, मिली एक दूसरे से, और ए कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई, लेकिन किस तरीके से आई, टेक ओवर के वे में। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, जब आप फोर्स्ड एक्विजिशन करते हो, हॉस्टाइल वे में करते हो, एक्विजिशन होता ही हॉस्टाइल वे में है, जहां पे आप बिना उस कंपनी की मर्जी के, जिसको आप अक्वायर कर रहे हो, उसकी बिना मर्जी के आप उसके शेयर्स ले लेते हो, जबरदस्ती उसके शेयर्स ले लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड एक्विजिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जब होता है तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, अमलगमेशन के अंदर आ जाता है। और ये सभी की बातें सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 के अंदर दी गई है, जिनको अभी हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर लिमिटेड कंपनी होती है तो उसके अंदर सेबी के रेगुलेशंस भी लग जाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ये तीन चीजें होगी, मर्जर हो गई, एक टूल ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन हो गया, अमलगमेशन हो गया। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, न्यू कंपनी को क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर जो कॉमन शेयर्स होते हैं न्यू फर्म के अंदर वो रिसीव कर लिए जाते हैं, जो न्यू फर्म एग्जिस्टेंस के अंदर आ रही होती है। जैसे सिटी कॉर्पोरेशन और ट्रैवलर्स इंश्योरेंस को कंसोलिडेट करके एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सिटी ग्रुप। तो इसके जो शेयर्स थे वो इन लोगों ने ले लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन करना बोलेंगे। उसके अलावा तीन मेथड्स और हैं क्या करने के, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के। एक आता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर मतलब कि जो टारगेट कंपनी है जिसको आप लेना चाह रहे हो, उसके जो शेयर्स होल्डर्स हैं उनको आप ओपन ऑफर करते हो। ओपन ऑफर करते हो, उनको प्राइस देते हो कि हम आपके जो शेयर्स हैं वो खरीद लेंगे, हमें आप अपने शेयर्स बेच दो। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने किया था ऑम्ब्रिक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ, कि उसके शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर दिया और उनके शेयर्स खरीद लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर ऑफर। ये भी एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मेथड है। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चीज़ होती है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझी थी कि भाई पैसा ज़्यादा आ जाता है, ग्रो ज़्यादा कर जाते हैं, कंपटीशन हो रहा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये सब टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए हम ये रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। फिर एक्विजिशन ऑफ असेट्स की आप उनके जो शेयर होल्डर हैं उनकी मर्जी से, उनके अप्रूवल लेके उनके जो असेट्स होते हैं वो अक्वायर कर लेते हैं। ऐसा ज़्यादातर कब देखा जाता है, जब किसी कंपनी की बैंक करप्सी की प्रोसीडिंग चल रही होती है, वो कंपनी का दिवालिया घोषित होने वाला होता है, उस वक्त ऐसा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन ऑफ असेट्स बोलते हैं। उसके अलावा होता है मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बे आउट को एमबीओ भी बोलते हैं, एमबीओ। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जो उसके अंदर काम कर रहा होता है, वही जो है कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, वही कंपनी के शेयर्स जो है सारे ले लेता है और वही कंपनी का मालिक बन जाता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जिन कंपनी का कोई प्रोमोटर ग्रुप नहीं होता, तो वहां पे जो उसका मैनेजमेंट ग्रुप होता है वही कंपनी को खरीद लेता है, बाय आउट कर लेता है। तो ये भी एक तरीका है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। तो ये 7 मेथड्स है, कौन कौन से, मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, टेंडर ऑफर, एक्विजिशन ऑफ असेट्स, मैनेजमेंट बाय आउट। इसके अलावा डी मर्जर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डी मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी टूट के एक से ज्यादा कंपनीज बन जाती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
यहाँ पे भी हम यही बेसिक समझ रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हम अभी इन सेक्शंस को समझेंगे तो हमारे लिए यूज होगा। ये वीडियो सेकंड पार्ट थी किसका, टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। अभी आगे हम और इसको डिटेल में समझते रहेंगे, और जो बाकी हम चीज़ें देख रहे थे NI एक्ट, उसको हम कवर करते रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।